हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर करके परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, और ये किस लिए कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। अब इन बचे हुए दिनों में क्या करना है, हम उन सारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं जो अभी हमें देख रहे हैं। सारे स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, हम सारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, अब किस प्रकार से बचे हुए दिनों को कम से कम खराब करते हुए ज्यादा से ज्यादा इसे यूटिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करना है। इसका एक ही उपाय है, पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपना बीस्ट मोड ऑन कर लेना है। बीस्ट मोड का मतलब कि अपना सबका इस फील्ड का बाप बनना है। तो चलिए देखते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की अचूक रणनीति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है 21 अगस्त को प्रस्तावित है, 21 अगस्त 2022, और हमको इसी डेट को लेकर के फाइनल डेट लेकर के चलना है। और इसी महीने में, यानी कि अभी हमारे पास 30 दिनों का टाइम है, और इस 30 दिनों में हमें पूरा एग्जामिनेशन का तैयारी कर लेना है, ठीक है। और जो बचे हुए 20 दिन होंगे उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि पेपर 1 जो है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब कि आपको इसमें क्वालिफाई करना है, आपको 30% मार्क्स लाने हैं। 120 क्वेश्चन में अगर आप 36 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या करेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहां है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 60 क्वेश्चन और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन। और इसमें क्या होगा कि हिंदी में अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश, और इंग्लिश में अनसीन पैसेज इसका पूछा जाएगा। पैसेज भी अगर आप बना लेते हैं, जो कि 30-30 क्वेश्चन पैसेज से पूछा जाएगा, 30 + 30 आपके 60 क्वेश्चन पैसेज से पूछा जाएगा। तो मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप डेली 5-5, 4-4 पैसेज पर अभी से काम करते हैं, ठीक है, डेली आपको आधे घंटे या 45 मिनट आपको क्या करना है, पेपर 1 पे देना है। डेली अभी से आपको आधा घंटा 45 मिनट पेपर 1 पे देना ही देना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पैसेज आपको कहीं से भी मिले, ठीक है, तो आपको पैसेज क्या करना है, पैसेज का प्रैक्टिस करना है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। 4-5-3-4 ऐसे करके आपको पैसेज पर प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा पैसेज पर प्रैक्टिस कीजिए। 60 क्वेश्चन आपका यहां से होगा। अगर आप यहां पर 60 में से 50 सही कर लेते हैं तो आप यहीं से क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। रहा बात ग्रामर का, तो ग्रामर बहुत हाई लेवल का पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी ग्रामर आप किसी भी 10th लेवल की पतली सी एक बुक उठाइए, ठीक है, उसमें से काल, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी है आपको क्या करना है, जो समानांतर शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा उस पर टाइम दे दीजिए। कोई भी पतली बुक चलेगी, कोई भी पतली बुक चलेगी जिसमें दिया हो संधि, सर्वनाम, काल, संज्ञा, कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी पतली बुक चलेगी। अगर आप कहेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, यहां पर आप कमेंट करेंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करेंगे, यहां पर हम आपको बहुत कम समय में ग्रामर कंप्लीट करवा देंगे। 2-3 पार्ट में आपको ग्रामर कंप्लीट करवा देंगे हिंदी का, ठीक है, जिससे कि आप 30 में से 20 क्वेश्चन आराम से उसका कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना होगा, शेयर करना होगा। हम देखेंगे कि हाँ रिस्पॉन्स ठीक ठाक है तो आपको क्या करेंगे, ग्रामर यहां से करवा दिया जाएगा। तो पेपर 1 के लिए अभी से 1 घंटे का टाइम दीजिए, आधा घंटा पैसेज पर, आधा घंटा ग्रामर पर, बस आपके लिए इतना काफी है। और उसके बाद क्या करना है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आपको मॉडल सेट प्रोवाइड करवाता है। आप चाहे तो उसको भी लेकर के लगा सकते हैं, नहीं तो हम आपके लिए क्या करेंगे वो आगे बताएंगे। चलिए, पेपर 1 में ये बात हो गया। पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 में हम यहां पर बात करेंगे केवल खोरठा की। क्या करेंगे, पेपर 2 में केवल खोरठा लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर केवल खोरठा लैंग्वेज पेपर को ही कवर कराया जाएगा। तो पेपर 2 के अंदर खोरठा का थ्योरी सेक्शन, अगर बात करें थ्योरी सेक्शन का, तो पूरा थ्योरी सेक्शन यूट्यूब पर करवा दिया गया है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरा थ्योरी सेक्शन को डिटेल में जितना करना चाहिए करवा दिया गया है। उससे ज्यादा ना आपको करना है और ना एग्जामिनेशन का डिमांड है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, ना हमने पीएचडी किया है, ना आपको करना है। केवल हमें इतना चाहिए कि 90 से 95 प्लस हम सही करके आ पाए, और कम से कम समय देते हुए, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन। और ये क्या होगा, मेरी
मेरिट में जुटेगा। क्या होगा? आपके मेरिट को ये आपके नाम को मेरिट लिस्ट में ये चमकाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें आपको लाने हैं। आपको लैंग्वेज पेपर के अंदर अगर आप लीड लेकर के आते हैं, क्योंकि ला सकते हैं 90 से 95 प्लस अगर आप सही करके आते हैं तो यकीन मानिए आपका मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस बढ़ जाएगा और आपका जो सपना है कि एक ऑफिसर बनने का, अपने माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू देखने का, जो कि अभी तक नहीं देख पाए, अपने माँ की खुशी को देखना चाहते हैं, अगर आंखों में जो खुशी के आंसू देखना चाहते हैं, अपने पिताजी के फिक्र को अगर फक्र में बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पेपर 2 के अंदर अभी से मेहनत करना होगा और बहुत अभी टाइम है, ठीक है? अभी बहुत टाइम है, जितना करवा दिया गया है उसको करना है और साथ के साथ अगर चाहते हैं आप यहां से गाइडेंस एक प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के तहत आप चाहते हैं कम समय देते हुए 90 से 95 प्लस इसमें मार्क्स अगर अचीव करना चाहते हैं, तो हम गारंटी देके कहते हैं कि यहां पर जितना बोला जाएगा, जितना आपको बोला जाएगा, जैसे आपको हाथ पकड़ के, जैसे आपको उंगली पकड़ के चलाया जाएगा, बस आपको वैसे ही करना है। क्योंकि पढ़ाई तो सबने कर लिया है और सब करते भी हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि वैसे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है, कुछ कारणों से रिजल्ट रह जाता है। तो वहां पर यह कारण है कि एक तो मोटिवेटेड डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, एग्जामोफोबिया होता है, स्ट्रेस हो जाता है, इस कारण से पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत आपको गाइड किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा और ना केवल पेपर 2, पेपर 1 पर भी गाइड किया जाएगा, पेपर 3 पर भी गाइड किया जाएगा। मतलब कि एक फुल प्लान यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको क्या किया जाएगा? 20 दिनों का रिवीजन टॉपिक्स दिया जाएगा। देखिए, सारा खोरठा का थ्योरी सेक्शन वहां पर करवा दिया गया है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत भास्ट सिलेबस है, इसको समेटा कैसे जाए? होता क्या है कि कंफ्यूजन होने लगता है लेखक के परिचय में, क्या बोलते हैं, लेखक का जन्म कब हुआ, उसकी माँ का नाम क्या है, ये प्रकाशक कौन है, या फिर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर कौन से कहानी में। तो उसको क्या करना है कि कम समय देते हुए कैसे हम लोग उसको समेटे। तो उसके लिए क्या होगा? 20 दिनों का रिवीजन टॉपिक आपको दिया जाएगा। आपको अल्टरनेट डे में, या तो अल्टरनेट, या हमें लगेगा कि कम टॉपिक है तो रेगुलर भी करवा दिया जाएगा। तो 20 दिनों का रिवीजन टॉपिक होगा जो कि अल्टरनेट दिया जाएगा और उस टॉपिक पर जाना है। वहां पर आपको ग्रुप में टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट का लिंक देगा, जितना कहा जाएगा सिर्फ उतना ही करना है। अल्टरनेट डे में आपको वो पूरे टॉपिक को उस दिन कवर कर लेना है, पूरा टॉपिक को 2 बार, 4 बार, 5 बार दोगुने स्पीड में करके आपको देख लेना है। उसके बाद आपको शाम में आपको उसका पीडीएफ, अगर समरी देने का जरूरत होगा, जैसे कि गद्य भाग, नाटक भाग, इस सब में समरी देने का जरूरत है तो समरी आपको मिल जाएगा, जो कि आपने पढ़ा भी है, ठीक है, आप एक बार पढ़े हुए हैं दोगुना स्पीड में, आप वहां से समरी देख लेंगे और उस चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा। अब जब आप एमसीक्यू देखेंगे, आपको जितना कहा गया उतना पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा और एक सही तरीके से आप इस पर काम करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। और जो हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो हमारे साथ जुड़ेंगे, आप देखेगा कि उसके 90 से 95 प्लस आएंगे। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि जो नहीं जुड़ेंगे उसका नहीं आएगा, वहां थ्योरी पूरा करवाया गया यूट्यूब पर, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा गाइडेंस चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और 20 दिनों का फ्रेश से रिवीजन टॉपिक आपके लिए चलाया जाएगा और उसका जो गुरु दक्षिणा के तौर पर 499 है, अभी आपको केवल 399 इसमें पे करना होगा, ठीक है। बस इतना करना है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और उसके बाद इसी में आपको जो कि 10 फुल लेंथ टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसका प्राइस 150 है, लेकिन अभी आपको ये आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। आप उसको लगाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो पेपर 2 में 90 से 95 प्लस लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग पेपर 3 की। अगर पेपर 3 की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 क्वेश्चन यानी कि पेपर 3 के भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुटेंगे। अब यहां पर क्या करना है, इसमें जीके के 30 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और झारखंड के 40 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और एक गलती करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है एग्जाम का। आप वो नेगेटिव पर आप छोड़ दीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा सही करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको सही करना है। अब यहां पर करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है, जो कि
हर एक एग्जामिनेशन का रीड है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी 50 दिन है, तो करंट अफेयर्स क्या कराया जाएगा यहां पर आपको अभी केवल क्या करना है, स्पीडी वाली एक बुक आती है, ठीक है। तो स्पीडी का पूरा बुक को ए टू जेड एकदम थोरोली क्या करना है, उसको पढ़ जाना है। अब ये कैसे पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको पूरे बुक को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको केवल सुनना है, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और साथ में अगर झारखंड की बात करें अभी, अगर समय को देखते हुए, तो झारखंड करंट अफेयर्स में क्या होगा, कोई भी अच्छी मैगजीन जैसे ही मार्केट में आती है, ऐसे तो झारखंड करंट अफेयर्स करवाया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन, चूंकि हमारे पास टीम नहीं है इस कारण से अपना करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन अभी नहीं करवा सकते, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ऐसा हो सकता है कि हम अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को कंपाइलेशन भी आगे दें। लेकिन अभी कोई भी अच्छी सी मैगजीन जैसे ही आएगी मार्केट में, उसका आपको कंपाइलेशन से क्या किया जाएगा, अगर हमें लगेगा उसका कंपाइलेशन अच्छा है तो हम आपके लिए उसको क्या करेंगे, यहां पर डिक्टेट कर देंगे, उसके पीडीएफ को आपको दे देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। यहां आपको पूरा झारखंड करंट अफेयर्स को पढ़ा दिया जाएगा, आप उसे सुन करके आपको याद हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स सबके लिए सेम है, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस है, और झारखंड जी के 40 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अगर जीके जीएस की बात करें तो 50 क्वेश्चन कंबाइनली से पूछा जाएगा। अभी तक आपने इसमें जो भी जिससे भी पढ़ते आए हैं आपको उसी से पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी तक आपको जिससे भी आप पढ़ते आए हैं आपको उसी से पढ़ाई करनी है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो बहुत फायदेमंद होगा। तो जीके जीएस 50 क्वेश्चन आप जिससे भी पढ़ते आए हैं आप उसको पढ़ते रहिए। आप चाहे अपना हैंड रिटेन आपका नोट्स है उससे पढ़ाई कीजिए, अगर आपने क्राउन से पढ़ा है तो उससे पढ़ाई कीजिए, ल्यूसेंट से पढ़ा है तो उसी से। मतलब अभी क्या करना है, बुक को स्विच नहीं करना, अभी अभी तक आप जिससे पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है। लेकिन अगर अभी तक आपको लगता है कि नहीं पढ़े हैं तो आप ल्यूसेंट या फिर क्राउन दोनों में से कोई एक बुक आपको उठाना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक उठाना है, उसको रेगुलर 20 पेज 30 पेज करके पढ़ाई करना है, ठीक है। क्राउन की कोई भी क्राउन की बुक उठाइए या फिर ल्यूसेंट की, तो 20 या 30 पेज डेली आपको क्या करना है, इससे रीडिंग करना है, ठीक है। डेली आपको रीडिंग करना है, समझ समझ के रीडिंग करना है, और आपका काम हो जाएगा। अगर हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और इकोनॉमिक्स, आपको यहां से लेक्चर दिया जाएगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबको आपको क्या करना है, इसी से क्राउन से या फिर ल्यूसेंट से डेली 20-30 पेज आपको रीडिंग करना है। और उसके बाद या फिर आपने अगर कोई हैंड रिटेन नोट से पढ़ा है तो उसको कीजिए, और ऑब्जेक्टिव आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब तक आप क्या करेंगे, आपने प्रैक्टिस कर लिया और प्रैक्टिस के बाद आप युद्ध में आप उसका नहीं, आपने पढ़ाई कर लिया, आपने ट्रेनिंग ले लिया, और उसके बाद युद्ध क्षेत्र में जाकर के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कैसे उसमें स्किल्ड होंगे। तो आपको क्या करना होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक या फिर लुसेंट या फिर क्राउन, अभी समय के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं, या तो लुसेंट या फिर क्राउन, कोई भी बुक उठाइए, एक बुक उठाना है, दो बुक नहीं, कोई भी एक बुक उठाइए। आप उससे क्या करेंगे, जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि आप मैंने आज हिस्ट्री में पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी पार्ट मैंने पढ़ा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर किसी तरह का जो क्या बोलते हैं भक्ति आंदोलन है, जो भी आप पढ़े हैं, उससे क्या करना है आपको कि ये जो ये क्या आया मैसेज, ठीक है, चलो उससे क्या करना है कि बस उसको एमसीक्यू को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, उससे एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपका हो जाएगा। ये काम आप कैसे करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे गाइडेंस में डेली आपको टॉपिक दिया जाए और उसके बाद कौन से ऑब्जेक्टिव को आज लगाना है इस बुक से, तो ये बुक आपको ले लेने चाहिए, ल्यूसेंट की, और ये जो ऑब्जेक्टिव वाली और ल्यूसेंट या क्राउन की कोई बुक एक नई सी अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लें, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ेंगे तो सही नहीं रहेगा, हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। चलिए कंप्यूटर की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, बहुत बेस्ट लेक्चर है, हम अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, आप खुद जाकर के देखिए, आपको जो भी वहां पर लेक्चर मिलेगा, आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ आप देख डालिए उसको, ठीक है। जैसे ही आप उसे देखेंगे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, घटना चक्र वाली बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पर करवाया जा रहा है, और पूरा बुक करवाया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइए, पूरा बुक करवाया जाएगा। और हिंदी मीडियम चाहे वो इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी में क्वेश्चन है लेकिन हम उसमें इंग्लिश भी आपको बताते चलते हैं। तो बस आपको प्लेलिस्ट का लेक्चर देखना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो करवाया जा रहा है वो करना है। अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी बुक्स है, परीक्षा मंथन का है, ल्यूसेंट का है, क्राउन का है, अरिहंत का है, कोई भी बुक लीजिए और काम कीजिए, और एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें तो इसके 20 क्वेश्चन है,
तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीपीओ हो, जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका ये मायने नहीं रखता कौन सा एग्जाम है। बस आपको क्या करना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। 20 30 30 30 करके आपको अभी से 30 मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। और ये क्वेश्चन कहां मिलेगा प्रीवियस ईयर? अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पर जाएंगे, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही टाइप करेंगे आपको बहुत सा साइट मिल जाएगा जिसमें कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। उससे 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आर एस अग्रवाल से भी अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 दिनों का टाइम है। अगर एक बिस्ट मोड ऑन करके अपना पढ़ाई करेंगे, एक बाप की तरह अगर पढ़ाई करेंगे, अपने फील्ड का बाप बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करना होगा बहुत रगड़ करके। तो आप आर एस अग्रवाल को भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन मैथ का है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मिक्स क्वेश्चन 30 डेली अभी से कीजिए। अगर अभी से करते हैं तो 50 दिनों में 1500 क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसमें जो भी टाइप वाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एसएससी की बात रीजनिंग की बात करें तो वही प्रैक्टिस इसमें भी करना है, वही सेम स्ट्रेटेजी इसमें भी फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। 30 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डेली करना है, या फिर किसी भी प्रैक्टिस बुक से। तो किरण का जो प्रैक्टिस बुक मैंने अगर आपको बताया है, अगर आपने उससे किया है तो आप उसको कीजिए। अगर नहीं किया है तो अभी टाइम नहीं है उतना मोटा बुक को करने का। आप प्लेटफॉर्म की कोई एक प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी प्रकाशन का 3000 प्लस 4000 प्लस का क्वेश्चन का सेट आता है, वो उठा करके आप उससे भी लगा सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिस बुक लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, जैसे आपको लगता है डाइस हम कर रहे हैं और हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे थोड़े थोड़े देर का, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वाला वीडियो देख लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए और उसके बाद उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर झारखंड जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन इसमें है। अब झारखंड जीके में चूंकि थ्योरेटिकल पोर्शन, अभी थ्योरी पढ़ाना एग्जाम के लिहाज से, थ्योरी पढ़ाना उसको कहानी की तरह अच्छे से, जैसे जिस प्रकार से हमने पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक आप देख लीजिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से पढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके का एक फाउंडेशन कोर्स हम लेकर के आएंगे, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग रहेगा, यानी कि बाइलिंगुअल नोट्स रहेगा। और उसको डिटेल्ड वे में आपको पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी क्या है कि झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं और या आपने कोई भी बुक से पढ़ा हो, उड़ान से पढ़ा हो, मनीष रंजन से पढ़ा हो, ल्यूसेंट से पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, बार बार उसी को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, या फिर उड़ान की या मनीष रंजन की। अगर हमसे पूछे तो आप क्या करेंगे, हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको देखा कीजिए। और अभी उड़ान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 9000 प्रश्नों का संग्रह है, उसको यहां पर कराया जा रहा है और पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। एक एक करके कंप्लीट कराया जाएगा, एक घंटे का डेली वीडियो डाला जा रहा है, आप उसको देख करके भी यहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप इस प्रकार से चलिए, जैसे कहा जा रहा है उस प्रकार से चलिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिल करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहे और सर के गाइडेंस में रह करके किस प्रकार से डेली टॉपिक आए उस टॉपिक को हमें करना है, शाम में सर ही बताएंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव को आज लगाना है। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपको वो जो मैंने बताया था पेपर टू के लिए जो आपको बताया है उसमें आप एनरोल हो जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद टेलीग्राम पर जो है, टेलीग्राम पर आप लोगों का ग्रुप बनेगा, वहां पर डेली आपको टॉपिक टेलीग्राम पर दिया जाएगा, उन टॉपिक्स पर जाना है, उसको कंप्लीट करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। मतलब एक अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस आपको काम करना है। काम कैसे करना है ये हम आपको बताते चलेंगे। अगर जिसका पेपर टू में खोरठा नहीं है, क्या वो इससे नहीं जुड़ सकते? तो जी हाँ, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 8409054158 पर मैसेज करना है। बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करना है, बस केवल आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बस आपको ये करना है और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उसके लिए बहुत कम राशि आपसे डिमांड करी जाएगी। आपको कितना पे करना है वहीं पर बता दिया जाएगा। बहुत कम, जिसको बोलते हैं ना बहुत कम, उतना, ठीक है। आप जो भी जाते हैं मार्केट में और चाट का दुकान में घुसते हैं या होटल में घुसते हैं, कोई रेस्टोरेंट में, तो जितना आप खर्च करते हैं उससे 10% भी यहाँ पर नहीं लगेगा और एक सही डायरेक्शन में आप काम कर पाएंगे। तो आप इससे जुड़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें भी इस रिवीजन प्लान से जुड़ना है तो आपको क्या करना है, इस पर मैसेज करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर जब वीडियो आता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं देता है लोग और फिर पढ़ाई नहीं करता, तो इसीलिए वहाँ पर टेलीग्राम पर आपका अलग से ग्रुप बनेगा। वहाँ पर डेली आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे 7 बजे डेली, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि स्मार्ट वर्क करेंगे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ करके ये करना चाहते हैं तो आप जरूर इस पर मैसेज कीजिएगा। चलिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।